क्यों नहीं लिखा जानते हो? क्योंकि सुखदेव भगवान के गुरु जी का नाम है राधे, राधा मैया भगवान सुखदेव के गुरु, और गुरु जी का नाम मुझसे नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात, भगवान सुखदेव भगवान के मुख से अगर राधा का नाम निकल जाता था तो 6 महीने की समाधि लग जाती थी, और जब 6 महीने की समाधि लग जाएगी तो फिर भागवत की कथा कौन सुनाएगा, परीक्षित का उद्धार कौन करेगा? क्योंकि परीक्षित का समय तो केवल 7 दिन का ही है। तो पूरी भागवत में इशारा मात्र लिखा है, कहीं लिखा है किशोरी नंदनी, कहीं लिखा है वृषभानु दुलारी, कहीं लिखा है किशोरी जू, लेकिन राधे का नाम नहीं है। अच्छा, कुछ लोग एक बात और पूछते हैं, कहते शास्त्री जी ये जो आप ये कहते कि हाथ ऊपर करके कहिए राधे राधे, या हाथ ऊपर करके भजन को बुलाइए, इसका क्या मतलब होता है? क्या आपको कभी किसी ने बताया क्या? हम लोग जब कथाओं में हाथ ऊपर करने को कहते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि हम दोनों हाथ ऊपर उठा के कहते हैं कि भगवान कन्हैया, हे परमात्मा, मेरे आपके अलावा इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी की सभा में अनेक बलशाली देव बैठे, और उनके 5 पति बैठे, लेकिन जब दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचा ना तो किसी ने बचा नहीं पाया। अरे बचाने की तो छोड़ो, कोई सामने की ओर नहीं देख रहा है, सबकी गर्दन नीचे की ओर है। तो पहले तो द्रौपदी ने अपने शरीर का प्रयोग किया, अपनी ताकत का प्रयोग किया, तो अपनी ताकत कमजोर कर गई ना। तो फिर द्रौपदी मैया ने अपने धोती का जो खूंट दोनों हाथों से पकड़ लिया। जब अंत में पता चला कि मेरी अब लाज नहीं बचेगी, दुशासन मुझे नग्न कर देगा, तो फिर द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, कह दिया, हे द्वारकाधीश, हे कन्हैया, अब तुम बचाओ तो बचाओ, नहीं तो मेरी लाज जा रही है। और कन्हैया यही तो चाहता है कि जब तक ये जीव दुनिया के सहारे रहेगा कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तब तक हम इस पर दया नहीं करेंगे। और जब ये जीव दुनिया के सहारा छोड़ करके दोनों हाथ ऊपर कर देता कि हे परमपिता, अब तो मेरी जीवन की डोर तुम्हारे हाथ में है, तब हम इसकी रक्षा करते हैं। और एक दूसरी बात, जैसे कोई पानी में नहा रहा है, यमुना में या गंगा मैया में स्नान कर रहा होगा, और वो डूबने लगे तो सबसे पहले हाथ ही तो ऊपर करते हैं। तो इसका ये मतलब होता कि मेरी नैया डूब रही है, परमात्मा कन्हैया, मेरी नैया को पार लगा दो। तो इसका यही मतलब होता है। हरी हरी गंगा के किनारे बैठे व्यासनंदन राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तो भगवान सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कहा कि परीक्षित, क्या तुम्हारे मन में अब मरने का डर है? मरने का डर है क्या? तो परीक्षित ने बताया कि हे सुखदेव भगवान, अब मेरे अंदर मरने का डर नहीं, अब हम नहीं मरेंगे, क्योंकि हम शरीर है नहीं, और मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा को जैसे हम लोग नए वस्त्र को धारण करके पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं, ऐसे ही आत्मा का काम है। आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब यहाँ से भगवान कन्हैया मामा का उद्धार करेंगे। अब कंस की कथा होने वाली है। यहाँ से भोजराज कंस की कथा है। अच्छा, ऐसा कौन सा कारण है
जो कंस भगवान कन्हैया के पास में नहीं जाता था, ये राक्षसों को क्यों भेजता था? खुद नहीं जा सकता था क्या? क्योंकि कंस के समान का कोई बलशाली नहीं था उस समय। ये खुद क्यों नहीं जाता था? जानते हो, ये एक बार बरसाने में गया राधा मैया के गांव में। तो राधा मैया छोटी थी तब। राधा मैया अपने सखियों के साथ में खेल रही थी। तो ये कंस तो पापी है ना। कंस बरसाने में आया और राधा मैया के साथ में खेलने लगा। तो राधा मैया ने मना किया कि भोजराज कंस आप मान जाओ, हम लड़कियों के साथ में, हम गोपियों के साथ में मत खेलो, तुम लड़कों के साथ में खेलो जाके। तो ये कंस माना नहीं। राधा ने बहुत समझाया कि कंस तुम गोपियों में खेल रहे हो, तुम्हें शोभा नहीं देता है, तुम ग्वाल वालों के साथ में खेलो जा करके। तो कंस माना नहीं। जब माना नहीं तो राधा ने अपनी शक्ति के द्वारा एक जल का छींटा मार दिया। और जैसे जल का छींटा मारा तो ये भोजराज कंस एक सुंदर गोपी बन गया। जैसे सुंदर गोपी बना, अब राधा ने कहा कि तुझे मेरे साथ खेलने का ज्यादा शौक था ना, अब खेल मेरे साथ। अब तो कई सालें व्यतीत हो गई, ये कंस गोपी बन गया है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन नारद बाबा आ गए। और नारद बाबा ऐसे देवता हैं कि जिन्हें नारद मिल जाए और फिर उससे भगवान न मिले हों, ऐसा कहीं नहीं हुआ। जिनको नारद मिले हैं फिर उनको भगवान जरूर मिले। तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि राधे ये कौन है? ये सबसे मोटी गोपी है, ये कहाँ की रहने वाली है? जो कंस है ना, कंस गोपी बना है तो कंस को पूछ रहे हैं कि राधे ये मोटी गोपी कौन से गांव की रहने वाली है? तो राधा तो कुछ नहीं बोले, लेकिन कंस कहने लगा कि नारद बाबा, बाबा जी मैं गोपी नहीं हूँ, मैं भोजराज कंस हूँ। मुझे राधा मैया ने गोपी बना दिया है। जैसे कहा कि मुझे गोपी बना दिया है, हाय जैसे कहा कि मुझे गोपी बना दिया। तो फिर नारद बाबा ने कहा कैमरा वालू कौन वो है? और इसी बीच में मेरे सभी भाइयों की तरफ से जो नंगला ताल और पाली से आप आए, सोनू श्यामू शिवम, सोनू श्यामू और शिवम, जो मेरे मामा का लड़का है शिवम, और जितने भी मेरे भाई हैं, इस सम्मान के काबिल नहीं हूँ। मैं तो बहुत छोटा कलाकार हूँ, मैं तो चरणों की धूल हूँ। गुरु जी का आशीर्वाद है, आप लोगों का सहयोग है। मैं तो कभी सोचता ही नहीं था कि वैसाई में मेरी कथा होगी। सम्मू भैया के मुख से सुना करता था सिर्फ कि वैसाई में बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं,